झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। ये लाइंस आप लोगों के लिए, आप लोग रखें अपने आप को यहाँ पर। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालात हो की भट्टी में, तुम हालात हो की भट्टी में, जब जब भी मुझको झोंकोगे, तप तप कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मेरी इस मोटिवेशन की दुनिया में, मेरी इस जुनून की दुनिया में, इस दुनिया में कुछ अलग कर दिखाने वाली दुनिया में आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं व्यापम मैथ्स स्पेशल। चाहे आप एमपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप कांस्टेबल एमपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप लेबर इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप जेल प्रहरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर व्यापम का और कोई एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सभी एग्जाम्स के लिए है ये बैच व्यापम मैथ्स स्पेशल। ऐसा ना सोचे कि मुझे सिर्फ एमपीएसआई का मैथ्स पढ़ना है, मुझे तो सिर्फ कांस्टेबल का मैथ्स पढ़ना है, या फिर जेल प्रहरी या केवल लेबर इंस्पेक्टर का मैथ्स पढ़ना है। ऐसा नहीं है। देखिए, सभी के टॉपिक सेम है, क्वेश्चंस भी लगभग सभी में एक जैसे आते हैं, तो ऐसा कोई स्पेशल पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है। क्लियर। सबसे बड़ा डर आप लोगों के मन में होता है कि व्यापम के क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है ना। एक डर होता है मन में सभी के कि सर व्यापम के क्वेश्चंस का लेवल कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो यदि हम एसएससी का मैथ्स पढ़ेंगे तो हम व्यापम का मैथ्स बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ऐसा मेरे यहाँ नहीं है। जो व्यापम के क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है उसकी तुलना में लगभग 5 टाइम्स करके मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। अपना डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। व्यापम की बात कर रहे हैं तो सिर्फ व्यापम के बैच में मैथ्स पढ़े बहुत अच्छे से। मैं आपको बेसिक्स भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा, पूरा मैथ्स खोल कर रखूंगा। मुझसे मैथ्स पढ़ने के बाद आप कोई भी किताब उठाओगे ना, आपको सॉल्यूशन नया नहीं लगेगा। हर प्रकार का मेथड ऑलरेडी मैं आपको यही बता दूंगा। पूरा मैथ्स ना आपके सामने बिल्कुल ओपन करके रखने वाला हूँ। अब यदि मुझसे जुड़ने की बात है मैथ्स में, तो अपने दिमाग से डर बिल्कुल निकाल दीजिए। जो डर है ना मैथ्स का, बिल्कुल भगा दीजिए। उस डर को बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए। मुझे देखिए, डर को बिल्कुल निकाल दीजिए दिमाग से। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चाहे आपका बैकग्राउंड बायो रहा हो, कॉमर्स रहा हो, आर्ट्स रहा हो, चाहे 10 साल से आपने पढ़ाई छोड़ी हुई हो, चाहे आप अभी पैदा हुए हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ रही बात। बहुत प्यार से एक एक चीज को ना मैं इतने प्यार से आपके दिमाग में जाकर रखूंगा, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा पढ़ने में। व्यापम का मैथ्स बहुत इजी आता है, बहुत 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 इजी आता है। टारगेट है, मेरा टारगेट है कि आप सभी लोग मैथ्स में फुल मार्क्स लेकर आए। मैथ्स में फुल मार्क्स लेके आए। चाहे आप एमपीएसआई की एग्जाम दे रहे, कांस्टेबल की दे रहे, लेबर इंस्पेक्टर दे रहे, जेल प्रहरी दे रहे, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, मैथ्स में आप फुल मार्क्स लेकर आए, ये मेरा टारगेट है। और यदि मैंने जिस प्रकार आपको पढ़ाया, जो जो डायरेक्शन मैंने दिया, मेरे बोलने के अकॉर्डिंग यदि आप करते हैं तो बहुत इजीली मैथ्स में फुल मार्क्स लेकर आएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, कोई नहीं रोक पाएगा हमें। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में हर एक चीज को ना अचीव करने का एक वेल डिफाइंड रास्ता बना हुआ है, बनाया है ऑलरेडी। नेचर ने, इस प्रकृति ने इस दुनिया में पाने के लिए, अचीव करने के लिए हर एक चीज को एक वेल डिफाइंड रास्ता बनाया हुआ है। चाहे आपको बिजनेसमैन बनना है, पॉलिटिशियन बनना, आईएएस करना है, एमपीएसआई बनना है, कांस्टेबल बनना है, लेबर इंस्पेक्टर बनना है, जो भी बनना हो, हर चीज को अचीव करने के लिए इस प्रकृति ने बाय डिफॉल्ट वेल डिफाइंड रास्ते बनाए हुए हैं। और मैं वो रास्ता आपको दिखाने वाला हूं कि मैथ्स में फुल मार्क्स कैसे लाएं। मेरे कहने पर चलोगे बहुत इजीली ला पाओगे। देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारी कमियां होती है जिनकी वजह से मैथ्स हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैथ्स का डर बिल्कुल 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 निकाल दीजिए। मैं आपके साथ हूं। मैं पिछले 11 सालों से कंटिन्यूअसली मैथ्स को जी रहा हूं, मैथ्स को पी रहा हूं, मैथ्स को खा रहा हूं। पिछले 11 सालों से पूरे हिंदुस्तान में परचम लहरा चुका हूं मैथ्स का। दिल्ली पढ़ाया, पटना में पढ़ाया, जो एजुकेशनल हब है ना, बड़े बड़े दिल्ली पटना सभी जगह पढ़ाया। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर पढ़ाया है ना, और इंदौर में पढ़ा रहा हूँ पिछले 11 सालों से। जो बड़े बड़े ब्रांड आपने सुने होंगे ना, जो अभी खत्म हो गए, केडी कैंपस, पेरामाउंट, वहाँ भी मैंने मैथ्स पढ़ाया। और आपके एमपी में जो कौटिल्य एकेडमी, वहाँ भी 5 साल मैंने मैथ्स पढ़ाया। बहुत सारे बच्चे मेरे एमपीएसआई कांस्टेबल में सिलेक्टेड है पिछले 11 सालों में, बहुत सारे, अनगिनत। उनके फोटोज का कलेक्शन नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए, अभी मैं कलेक्शन कर रहा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा कितने सारे बच्चे पिछले 11 सालों में।
2012 से कंटिन्यूसली मैं एमपीएसआई कांस्टेबल के बेचेस ले रहा हूँ। 2012 से मध्य प्रदेश में कंटिन्यूसली, लगातार। बहुत सारे मेरे बच्चे डीएसपी हैं, मेरे बच्चे इनकम टैक्स ऑफिसर है, एसएससी में सेलेक्टेड है, मेरे बच्चे एमपीएसआई कांस्टेबल की तो बहुत बड़ी संख्या है। मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा कलेक्शन कर रहा हूँ, डेटा में आपके सामने ला नहीं पाया अभी, है ना, ठीक है ना। तो फुल मार्क्स, मैथ्स में फुल मार्क्स हमें लाना ही लाना है, क्लियर है ना। मुझसे जुड़े रहें, कंटेंट फ्री होगा, कंटेंट आपको कोई ज़रूरत नहीं कहीं से खरीदने की, कुछ भी। मैं जैसा बताऊंगा वैसे वैसे हमें करना है ना। शांति सुने में क्या क्या बता रहा हूँ। बाइलिंगुअल क्लास होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रहेगा, है ना, ठीक है, दोनों रहेगा। डाउट्स के लिए चैट वाला ऑप्शन है मेरे एप्लीकेशन पर, वहां पर आप कोई भी डाउट्स डालेंगे आपको वहां पर सॉल्यूशन मिलेगा, है ना, ठीक है। अब दूसरा, हाँ, मैं अपने ऐप की बात करूं, अपने एप्लीकेशन की, ठीक है, तो मेरे ऐप पे आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी, है ना। पढ़ाई हम स्टार्ट करते, 2 मिनट और सुन लीजिए। 1 ईयर की वैलिडिटी आपको मिलेगी, क्लियर, ठीक है। आप किसी भी क्लास को इनफाइनाइट टाइम्स देख सकते हो, अनंत बार, जितनी बार चाहो। उन क्लासेस का जो वीडियो बनेगा उसको रिपीट करके जितनी बार चाहो उतनी बार आप देख सकते हो, है ना। दूसरा, एक और जो नया क्रिएटिविटी एक लाया हूं मैं मैथ्स की दुनिया में, वो है समरी वाला तरीका। समरी मतलब क्या है, 2 मिनट समझाऊंगा, जितना समझ में आए उतना समझिएगा, फिर बाद में बताऊंगा इसके बारे में समरी क्या है ना। समरी से क्या होगा हम बताऊं आपको। बच्चों के साथ होता क्या है, 6 महीने तक सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं कर पाते। 99.99% बच्चे इस वजह से भाग जाते हैं एग्जाम से, इंदौर आते हैं। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, 11 सालों से पढ़ाया है, एक एक रग रग जानता हूँ बच्चों की। पिछले 5-5, 6-6 साल पढ़े हुए बच्चे भी आज मुझसे पढ़ रहे हैं। क्या कारण है, क्यों इतने लंबे टाइम तक सिलेक्शन नहीं हो पाता, रिवीजन नहीं कर पाना क्लासेस का। रिवीजन नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, यदि आप एक बार में फुल मार्क्स नहीं ला पाते मैथ्स में, आप एग्जाम क्रैक करने की बात छोड़ो, क्रैक करने की बात दूर, मैं तो मैथ्स में पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आऊंगा आपके, ये मेरा जुनून है। आई बात, मैं जो बोल रहा हूं उस पर चलिए आप, बहुत इजीली हम लेकर आएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। मैं आपको समरी के बारे में बता रहा था, तो मैं आपको ये बता रहा था, इतने सारे बच्चे 99.99%, मैं बता रहा हूँ आपको डेटा, बिल्कुल सही फिगर बता रहा हूँ, इतने बच्चे इंदौर आते हैं वापस लौट जाते हैं। 99.99%, 0.001% बच्चे केवल मैथ्स में अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। इतने बच्चे नहीं कर पाते, क्यों, ये लोग रिवीजन मैनेज नहीं कर पाते। अच्छा बताओ, मैं आपको बताऊं, अभी मैं टॉपिक्स की लिस्ट आपके सामने शो करूंगा, लगभग 30-35 टॉपिक है, 30-35 टॉपिक। इतने सारे टॉपिक्स पढ़ लेना इजी है क्लास में बैठकर, लेकिन उनको दिमाग में सेव करना टफ है। वो मैनेजमेंट बच्चे नहीं कर पाते, व्यापम वाले हमारे बच्चे स्पेशली। बस उसी का इलाज, उसी का ट्रीटमेंट लेकर आया हूं समरी वीडियो। मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो सीआई की चक्रवृद्धि ब्याज की 15 क्लास है, 15, तो अब सीधी सी बात है यार, बच्चा जब चौथा 5वां टॉपिक करेगा तो रिवीजन करने के लिए 15 क्लासेस को कब तक देखेगा वो रिपीटेशन में। आई बात समझ में। इसके लिए मैंने क्या किया, किसी भी टॉपिक का एक समरी वीडियो बनाऊंगा। समरी मतलब 15 वीडियो का कंपाइलेशन करके, निचोड़ करके केवल एक वीडियो। उस एक वीडियो को देखने से पूरे टॉपिक के 15 या 20 क्लासेस का रिवीजन 1 घंटे में आपका हो जाएगा। तो इस कितनी बड़ी बात है, 1 घंटे में आप पूरा टॉपिक रिवीजन कर लेंगे, क्लियर। मुझसे जुड़ रहे हो तो मैथ्स मेरा उद्देश्य है, मेरा टारगेट है। आप केवल फीस पे कर दो और सिलेबस पढ़ लो, आपको मजा आ जाए, ये उद्देश्य नहीं है। यदि आप मेरे साथ टाइम दे रहे हो, मेरी क्लासेस देखने में टाइम, अपनी लाइफ का जो प्रीशियस जीवन आपको मिला उसका टाइम यदि मुझे देखने में आप दे रहे हो, तो आपका परिणाम बनना चाहिए। यदि आपका रिजल्ट नहीं बनता है, मेरी हार है, ये मेरी समझ बहुत बड़ी हार है, क्लियर। पैसा बड़ी बात नहीं होता। मुझसे उम्मीद करके जो रिजल्ट की अपेक्षा आपने मुझसे की, वो रिजल्ट आपको मिला या नहीं मिला, ये चीज बहुत बड़ी होती है। इससे इंसान बड़ा बनता है, इससे इंसान पैसे वाला बनता है, समृद्ध बनता है, ताकतवर बनता है। तो मेरा उद्देश्य, जो भी बच्चे मेरे नाम से फीस पे कर रहे हैं उनके मैथ्स में फुल मार्क्स आए, उसके लिए हर प्रयासरत हूं मैं। मेरे पास बच्चे व्हाट्सअप करते हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो, पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। इस दुनिया में किस चीज का सॉल्यूशन नहीं है, आप मुझे बताइए तो सही, कैसे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मैं आपको बताऊंगा। हर चीज को करने के टेक्निक्स है, तरीके हैं। क्या नहीं हो सकता आज की दुनिया में, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। तो मैथ्स के नाम का डर मुझको देखने के बाद बिल्कुल अब निकाल दीजिए। यदि मुझसे जुड़ने का मन है तो मैथ्स का डर बिल्कुल जीरो, आज से जीरो। जरा सी भी प्रॉब्लम होना कि सर ये दिक्कत आ रही है, आप मेरे एप्लीकेशन का जो चैट वाला ऑप्शन है ना उसमें लिखिए, सर ये मन नहीं लग रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो जो आपको पढ़ने से रोक रही है, मैं क्लियर करूंगा सेकंड्स में। 11 सालों का अनुभव है, जिया है इस चीज को मैंने बच्चों के साथ, क्लियर है ना। उस अनुभव से आपको बहुत इजीली मैं ये चीज
अचीव करवा सकता हूँ, है ना। पढ़ने की बात करें बहुत प्यार से, बस 2-5 मिनट से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, है ना। टॉपिक स्टार्ट करते हैं बहुत प्यार से, बहुत मज़े से पढ़ेंगे, जैसे मूवी देखते हैं कि नहीं देखते हैं, बस उस प्रकार से आप मूवी देखने आए हैं। आराम से बैठ जाइए कुर्सी पर, मोबाइल हाथ में ले लीजिए, क्लियर, और आराम से देखिए, बहुत इंजॉय करेंगे, है ना। तो हाँ, समरी समझ में आया। समरी जितने भी टॉपिक्स है 30-35 टॉपिक, 30-35 टॉपिक की अलग अलग टॉपिक की अलग अलग समरी मिलेगी। 15 से 20 क्लासेस हर एक टॉपिक की कहाँ देख पाओगे आप रिपीटेशन में रिवाइज करने के लिए। एक क्लास बनाकर दूंगा पूरा निचोड़ कर 15-20 क्लासेस का, समझ आ रही बात। तो रिवीजन करते टाइम सिर्फ एक वीडियो देखो, पूरा रिवीजन होगा बहुत प्यार से। मतलब ये सोचो एग्जाम टाइम पे, एग्जाम देने के पहले क्या आपके पास सारी क्लासेस देखने का टाइम होता है? नहीं, केवल 30 से 35 जो समरी है 30-35 टॉपिक की, केवल वो आप देखिए, क्लियर है ना। ठीक है, तो फ्री कंटेंट है, बाइलिंगुअल, दोनों भाषाओं में पढ़ेंगे, डाउट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप पढ़ेंगे ना मुझसे तो आपको समझ में आएगा, डाउट्स आने ही नहीं दूंगा मैं। देखो पिछले 11 सालों से पढ़ा रहा हूं, मेरे को एक एक रग रग पता है बच्चे की कहां पे उसको डाउट्स आता है। पहले से इतना मैं खोल कर रखूंगा चीजों को, आपके डाउट संभव ही नहीं हो पाएंगे, है ना। तो प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया, बिल्कुल तैयार हो जाइए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। आज से मैथ्स का डर खत्म, सॉरी, आज से मैथ्स का डर एंड। समझ आ रही है बात, क्लियर। एंजॉय करेंगे इस मैथ्स को, जिएंगे। मेरा तो मैथ्स ही जीवन है, मैं मैथ्स को ही जीता हूं, खाता हूं, पीता हूं, सब कुछ मैथ्स के साथ ही करता हूं, ठीक है। तो चलिए आपके सामने ये टॉपिक्स की लिस्ट प्रेजेंट है। इस टॉपिक की लिस्ट को आप देख लीजिए आराम से, सारे टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अरिथमेटिक हो, एडवांस हो, नंबर सिस्टम हो, संख्या पद्धति हो, सांख्यिकी हो, स्टैटिस्टिक्स हो, मीन मीडियन मोड हो, है ना, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, बीजगणित, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, क्लियर है ना, CISI, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि प्रतिशत, रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, अनुपात, साझेदारी, मिश्रण, एलिगेशन, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, ट्रेन्स, रेलगाड़ी, बोट एंड स्ट्रीम्स, नाव, एवरेज, औसत, HCF, LCM, महत्तम, लघुत्तम, जितने भी टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स हम एक एक को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्लियर, ठीक है। सिर्फ मेरा पैकेज परचेस कर लिया इससे काम नहीं चलेगा, मुझसे जुड़े रहना पड़ेगा। छोटी छोटी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करो हर 10 दिन में। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों से, है ना, क्लियर। अच्छे टीचर सबको मिलते हैं तो सबका सिलेक्शन नहीं होता, क्यों? तो कारण यही है, सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, दूसरी छोटी छोटी चीजों को ओवरकम करना पड़ता है। पढ़ने में मन नहीं लग रहा, कैसे पढ़े, क्या करे, क्या, बहुत सारी चीजें, ये चीजें मैं दूर कर पाऊंगा आपकी, समझ आ रही बात। तो सिर्फ पैकेज परचेस करने से काम नहीं चलेगा, हर 10 दिन में मुझसे कनेक्टिविटी बनाए रखो, हर 10 दिन में मुझसे बात करो, सर मेरी पढ़ाई ऐसी चल रही है, क्या मेरी ठीक चल रही है? बिल्कुल सही चल रही है, क्योंकि मैं जानता हूं कि पूरे मार्क्स मैथ्स में लाने के लिए कैसा डायरेक्शन होना चाहिए बच्चे के पढ़ने का। थोड़ा सा भी भटकोगे, मुझसे बात करोगे, मैं तुरंत 10 दिन में ही आपको सेटल कर दूंगा। नहीं, आप गलत दिशा में जा रहे हो, सीधे जाओ, समझ आ रही बात। मुझसे कनेक्टिविटी बनाए रखो, समझ आई बात, क्लियर है। चलिए तो टॉपिक से, तो अब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, है ना, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहला टॉपिक बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, जिएंगे हम मैथ्स को, है ना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, ठीक है। हाँ चलो, अब देखिए, है ना, सबसे पहले मैं सबसे टफ टॉपिक लूंगा, टफ टॉपिक को इजी करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं हिंदी में यार, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। पूरा नहीं लिखूंगा, इतना सा लिखूंगा केवल, है ना, ठीक है। अब मन में सवाल आता है, सर पहले गुणा करना सिखाओ, डिवाइड करना सिखाओ, भाग देना सिखाओ, है ना। तो देखो ये चीज़ जो है ना, ये आज से 10 साल पहले, मैं 2012 में जब पढ़ाता था ना, 2011-2012 में तो मैं भी ऐसे ही पढ़ाता था, लेकिन टाइम के साथ चीज़ें बदलती है। अब हम नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, प्रतिशत, है ना, किसी की मानसिकता होती है सर परसेंटेज से स्टार्ट करो, किसी की मानसिकता होती है सर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से स्टार्ट करो, किसी का मानसिकता होता है यहाँ से स्टार्ट करो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ 10-12 साल पहले चलती थी, तब हम ऐसे ही पढ़ाते थे, अब ऐसा नहीं होता, क्लियर। चक्रवृद्धि ब्याज से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी आंखों में देखो तो सही यार एक बार, आपको जुनून दिख रहा है मैथ्स का, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में, जो आपके इस सर के अंदर जो बैठा है ना ब्रेन, मैं उससे सीधे कनेक्शन बैठा रहा हूं, समझ आ रही है बात, क्लियर है।
तो आराम से देखें, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज से चालू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी गुणा भाग में। यदि आपको ये लगता है बहुत बड़ा गुणा भाग की जरूरत है, इसमें कोई जरूरत नहीं गुणा भाग की। समझ आ रही है बात, क्लियर है ना, कोई टेंशन नहीं लेना। आप शांति से देखिए, साथ साथ में सब बताते जाऊंगा आपको, ठीक है, प्यार से, है ना। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, अभी क्लास के एंड में फिर एक दो चीजें और कुछ मैं बताने वाला हूं आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। हाँ, और एक और चीज, जो भी क्लासेस आपको मिलेंगी ना मेरी, ठीक है, हर एक जो भी क्लासेस वीडियो के फॉर्म में आएंगी उसमें हर एक में स्पीड का ऑप्शन रहेगा, क्लियर। क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन रहेगा, क्वालिटी चेंज करके देख सकते हो आप, डाउनलोड करके भी देख सकते हो। नेट का इश्यू होता है ना बच्चों को, आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो, है ना। सारे फंक्शन है, वेल फैसिलिटेट है, बिल्कुल, है ना। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। स्टार्टिंग के 5 मिनट थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा क्या है वो सीखेंगे हम, है ना, ठीक है। उसके बाद फिर हम ओरली खेलेंगे, मतलब शॉर्ट में कैसे करते हैं, ट्रिक से कैसे करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग का 5 मिनट थोड़ा सा बेसिक दिखा दो, फिर हम ओरली गेम खेलेंगे, क्लियर। और एक और चीज ध्यान रखना, है ना, जितना डीप में ज्ञान होगा ना, जितना गहरा होगा ना ज्ञान, उतना आप ओरली क्वेश्चंस में शॉर्ट में खेल पाओगे। जितना डीप नॉलेज होगा उतना शॉर्ट में आप क्वेश्चंस के साथ खेल पाओगे। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज, ये दो प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। आप समझते होंगे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कौन से वाले इंटरेस्ट से लोग डरते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट से लोग डरते हैं। अच्छा, इतना तो सुना ही होगा आपने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कि ब्याज पे ब्याज लगता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट अप्लाई होता है, इतना तो सुना होगा ना सभी लोगों ने, क्लियर। अच्छा, ब्याज लगता कब है, जब हम उधार लेते हैं ना, और उधार लेते कब है, जब आप सीरियसली पढ़ोगे नहीं, नौकरी लगेगी नहीं, शादी हो जाएगी और घर चलाना पड़ेगा तो उधार तो लेना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ब्याज तब लगता है जब हम उधार लेते हैं। आई बात समझ में। चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 1,000 रुपये उधार लिए, है ना, मैंने 1,000 रुपये उधार लिए 2 साल के लिए। कितने साल के लिए, 2 साल, आराम से ना, शांति। देखो, उधार लेंगे तभी तो ब्याज समझ पाओगे ना, क्या है ब्याज, ठीक है ना। 10% के रेट से, पैसे नहीं है मेरे पास, घर चलाना है, क्या करें। नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं बोलूंगा, मेरे पास बहुत पैसे, ऐसा बोलूंगा, है ना, ठीक। अच्छा अच्छा बोलो, 1,000 रुपये उधार लिए मैंने 10% की दर से, कितने साल के लिए, 2 साल। 10% रेट, ब्याज दर इजी, डरना नहीं, है ना, ठीक है, 10% की दर से, क्लियर, ठीक है। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा क्या होती पता है, चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा होती है मूल के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज। मूल, इसको मूल बोलते हैं, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, है ना। आराम से प्यार से देखिए, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। यदि किसी को लगता है कि सर बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो आपके पास स्पीड का ऑप्शन है ना, स्पीड को 2.5 गुना तक बढ़ा सकते हो आप, स्पीड बढ़ाकर देख लो। जब स्पीड बढ़ाओगे तो 1 घंटे क्लास 20 मिनट में आप देख सकते हो। समझ आ रही बात, रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होगा मूलधन, है ना। देखिए, मेरा जो पर्पस है ना वो ये है, फुल मार्क्स लाना है। थोड़ा धीमे पढ़ेंगे चलेगा, बट फुल मार्क्स लाना है। और ऑनलाइन के इतने सारे फायदे हैं, ऑफलाइन में आपको क्लास जाना है, करना है, तो घर बैठे बैठे पढ़ना है यार, इतने प्यार से पढ़ेंगे, मजा आएगा। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, तो मूलधन यानी कि जो उधार लेते हो ना उसको मूलधन बोलते हैं ना। कितनी अच्छी चीजें, देखो, मूलधन, मूल राशि। तो जो उधार लेते हो ना आप स्टार्टिंग में, उसको हम क्या बोलते हैं, मूलधन, क्लियर, प्रिंसिपल। और ये 10% क्या है, ब्याज दर है, ब्याज की दर, बहुत प्यार से, है ना। देखिए, ब्याज की दर, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, और ब्याज की दर कितनी है आपकी, 10%, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, चलिए, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, मूल के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज, दोनों मिलेंगे तब जाके बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब मन में क्या सवाल आता है यार, मन में सवाल मेरे ये आता है कि यार मैंने उधार तो केवल 1,000 रुपया लिया है, 1,000 रुपया लिया है तो केवल 1,000 रुपये पर ब्याज लगाओ आप। अरे जो उधार लिया है 1,000 यार, उस 1,000 के ऊपर ब्याज लगाओ ना प्रिंसिपल पर। लेकिन नहीं, इस पर तो ब्याज लगेगा ही, प्लस आई मतलब इंटरेस्ट, ब्याज पर भी क्या लगेगा, ब्याज, दोनों मिलेंगे तब जाके बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। इसी, आराम से, शांति से, बस मूवी देखें, लोड नहीं लेना दिमाग पर, है ना, प्यार से, ठीक है। अच्छा, 1,000 रुपये उधार लिए मैंने, ठीक है, तो ब्याज 1,000 रुपये पर लगना चाहिए, 1,000 रुपीज पर इंटरेस्ट अप्लाई होना चाहिए, क्लियर। लेकिन नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब जो उधार लिया मूल, उसके ऊपर तो ब्याज लगेगा ही, साथ ही साथ ब्याज पर भी क्या लगेगा, ब्याज, इसको बोलते हैं ब्याज पर ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब सिर्फ ब्याज पर ब्याज नहीं होता है, मूल पे ब्याज के साथ एक्स्ट्रा में ब्याज पर ब्याज, दोनों मिलेंगे तब जाके बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज। केवल प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट लगाओगे तो वो साधारण ब्याज हो गया, समझ आई बात। लेकिन मूल के साथ साथ ब्याज पर ब्याज दोनों मिलेंगे तो बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज। प्यारे बच्चों, आई बात समझ में। तो ये तो डेफिनेशन बता दी मैंने, लेकिन इस डेफिनेशन को अभी हम अप्लाई करेंगे
मैंने 1000 रुपये उधार लिए ना 2 साल के लिए 10% पर, क्लियर। थोड़ा सा बेसिक आराम से सुकून से इंटरेस्ट दिखाओ, बेसिक सीखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओगे ना, क्लियर, थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे तो आपको मजा आएगा फिर क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व करने में, है ना, क्लियर। देखो अब यहाँ पर तो मैंने 1000 रुपये उधार लिए 2 साल के लिए, कितने रेट पर, 10% पर उधार लिए, क्लियर। तो यार तो 2 साल का ब्याज तो लगेगा ना मेरे सर पर, क्लियर, 2 साल का ब्याज। अब हम 2 साल का ब्याज बनाते हैं, क्लियर। 2 साल का ब्याज जब हम बनाएंगे ना तो 2 साल का इंटरेस्ट, 2 इयर्स का इंटरेस्ट ब्याज बनाते बनाते हम सीख जाएंगे कि परिभाषा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, क्लियर। अब मैं आपको बताऊं, चलिए 2 साल का, पहले साल का ब्याज बनाते हैं। अच्छा 1000 का 10% 100 रुपये होता है क्या, आराम से ना। 1000 का 10% कितना होता है, 100 रुपये। देखिए मैं आपको निकाल के बताता हूँ, कोई जल्दी नहीं है प्यारे बच्चे, आराम से, है ना। 1000 का मतलब मल्टीप्लाई, है ना, 10,000 का 10%, क्लियर। 1000 का 10% निकालना है, ठीक है। देखिए जिन लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा है वो लोग थोड़ा पेशेंस रखें, है ना, क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक हमें सीखना पड़ेगा, उसी के बाद आगे बढ़ेंगे और ये छोटी छोटी चीजें बताते हुए चलूंगा, क्लियर, ठीक है ना। तो जिन लोगों का मैथ्स अच्छा है ऐसा ना सोचे बहुत इजी है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बॉटम टू टॉप सारी चीजें पढ़ेंगे, मैथ्स अच्छा बुरा होने से मतलब नहीं, हम व्यापम का मैथ्स पढ़ रहे हैं उसके लिए जैसा पढ़ना है वैसा पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर ये तो बहुत ईजी मैथ्स है हमें तो अच्छा पढ़ना है, तो फिर एसएससी में जाइए, आपको पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड मिलेगा गणित का, इतना ज्ञान मिलेगा, इतना ज्ञान मिलेगा, आपका पेट भर जाएगा, क्लियर। ये व्यापम का मैथ्स से ईजी आता है तो व्यापम के बच्चे भी हमारे इजी मैथ्स ही पढ़ना प्रीफर करते हैं, क्लियर। तो उसी हिसाब से व्यापम के मैथ्स के हिसाब से क्लास है ना। तो 1000 का 10% निकालना है, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका बताऊं, किसी का भी 10% निकालने के लिए उसका एक जीरो हटा दो। 1000 का 10% 100 रुपये, एक जीरो हटा दो तो उसका 10%, 1000 का 10% कितना हो, 100 रुपये, है ना। या फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, तो जब परसेंटेज हटता है नीचे 100 लगता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 10 इंटू 10 आ जाएगा ना 100 रुपये, क्लियर, ठीक है। या फिर एक जीरो हटा दो 10%, इतना सा कैलकुलेशन है, प्लीज कैलकुलेशन से घबराना नहीं, क्लियर। 100 रुपये, क्लियर, है ना। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा सेटिस्फाई नहीं होती। पहले साल में ना चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा संतुष्ट, डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होती। पहले साल में सिर्फ मूल पर ही ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज पहले साल में लगना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, अब मैं आपको बताता हूं। ब्याज पर ब्याज लगना पहले साल में क्यों संभव नहीं है, सिर्फ मूल पर क्यों ब्याज लगा, अब मैं आपको बताता हूँ। ब्याज पर ब्याज का मतलब होता क्या है पता है आप लोगों को, ब्याज पर ब्याज का मतलब होता है कि पहले से कोई ब्याज हो, अरे ब्याज के ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, मतलब पहले से कोई इंटरेस्ट हो जिसको पकड़कर, अरे पहले से कोई इंटरेस्ट हो जिसको पकड़कर उसके ऊपर मैं लगा रहा हूं इंटरेस्ट। आई बात समझ में, इसको कहते हैं ब्याज पर ब्याज। तो ब्याज पर ब्याज अप्लाई होने के लिए पहले से कोई ब्याज होना चाहिए, इतिहास में, पास्ट में। उस ब्याज को पकड़ के खींचो और उस ब्याज पर दो लगाकर ब्याज, लगाकर इंटरेस्ट, तब ब्याज पर ब्याज संभव होता है। अब आप पहले साल में तो ब्याज बनाना स्टार्ट ही कर रहे हैं, क्या इसके पहले से कोई ब्याज है, क्या इसके पहले से कोई ब्याज है जिसको पकड़कर, उस ब्याज को पकड़कर उसके ऊपर ब्याज लगा सके, नहीं, शुरुआती कर रहे हो, इसलिए पहले साल में किसी ब्याज पर ब्याज लगना पहले साल में संभव नहीं है, सिर्फ मूल पर ब्याज लगेगा। दूसरे साल में डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी, मूल के साथ साथ ब्याज पर ब्याज लगेगा, बस यही सिखाना था, क्लियर। तो 1000 का 10% कितना होगा, 100 रुपए। आई बात समझ में, क्लियर। तो मूल पर तो लग गया ब्याज, 1000 का 10% कितना आया, 100 रुपए, क्लियर। अब ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज का मतलब क्या है कि पहले से कोई ब्याज होना चाहिए, उसको पकड़ो और उसके ऊपर आज में लगाओ ब्याज। आई बात समझ में। तो मैं दूसरे साल के अंदर हूं, मैं सेकेंड ईयर में, क्या इसके पहले से कोई ब्याज है, यस, तो इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे बताइए। लेकिन इसके पहले से ब्याज नहीं था ना जिस ब्याज पर ब्याज लगा सके, 100 का 10% रेट जो है वही लगेगा, 10%। 100 का 10% कितना आएगा, 10 रुपए, 10 रुपए। तो बताइए दूसरे साल का ब्याज 110 रुपये आया कि नहीं आया, देखिए पहले साल का केवल 100 रुपये, दूसरे साल का 110 रुपये आया कि नहीं आया, बोलिए प्यारे बच्चे, आती है बात समझ में, क्लियर है, इतनी सी बात है ना। अच्छा 10% कैसे निकालते, किसी का भी एक जीरो हटा दो उसका 10% हो जाता है, या फिर ऐसे करके निकाल लो, 100 का 10% निकालना है ना आपको, 100 का 10% निकालना है, परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या लगेगा, 100, क्लियर, 0 0 0 0 कैंसिल, आ जाएगा 10 रुपये, क्लियर। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, क्लास का फ़ायदा क्या है, जब ये क्लास आपके सामने वीडियो फॉर्म में आएगी, वैसे भी अभी आप वीडियो फॉर्म में ही देख रहे हैं इसको, डेमो क्लास है वीडियो फॉर्म में देख रहे हैं, इस क्लास का फ़ायदा क्या है, आप पीछे से स्क्रॉल करके जितनी बार चाहो उतनी बार रिपीट करके देख सकते हो, समझ रहे हो इस बात को आप। ऑफलाइन में नहीं होता है, ऑफलाइन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, टीचर ने एक बार क्लास पढ़ा दी, वो क्लास के दर्शन दूसरी बार नहीं होंगे आपको, बस नोट्स ही पढ़ना है। यहाँ पूरी पूरी क्लास अवेलेबल है आपके पास, 1 साल तक हर एक क्लास, समझ आ रही बात, हर एक क्लास को आगे पीछे करके देख सकते हो, डाउट्स का कोई
कहीं से कहीं तक डाउट्स की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। आई बात समझ में क्लियर? और डाउट्स तो मैं आने ही नहीं दूंगा, पूरा खोल कर रखूंगा आपके सामने, है ना। तो 100 का 10% कितना है? 10 रुपए। क्लियर? ठीक है ना। तो अब देखिए, तो 1000 रुपए मैंने उधार लिए थे, 1000 रुपए पर मेरे सर पे 2 साल में कितना ब्याज बना? अच्छा, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दुनिया में कहते हैं ना, हर साल ब्याज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। देखिए आपकी आंखों के सामने ब्याज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? पहले साल ब्याज केवल 100 रुपए, अगले साल ब्याज देखिए 110 हुआ कि नहीं हुआ? ब्याज इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फर्स्ट ईयर ओनली 100 रुपीज़ है, सेकंड ईयर 110 हुआ कि नहीं हुआ? तो बताइए ब्याज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 100 से कितना हो गया? 110। आई बात समझ में? तो अब देखिए यहाँ से क्या है कहानी, इसको मिटा दूं क्या मैं, है ना? समझ गए होंगे आप लोग, या फिर एज अ वीडियो फॉर्म में तो पीछे स्क्रॉल करके देख सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑनलाइन मच बेटर देन ऑफलाइन, बस आदत पड़ी हुई है हमारी ऑफलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन, बस एक भ्रम बना हुआ है। आई बात समझ में क्लियर है ना? ऑनलाइन में सुविधा है, टाइम बचता है, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या है कहानी। तो मेरे सर पे टोटल ब्याज कितना बना? 210। आराम से शांति से देखिए प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। देखिए मेरे सर पे टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना? 210, है ना। 1000 रुपए उधार लिए थे 10% रेट से, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, शॉर्ट में इस कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मेरे सर पे 210 बना के नहीं बना? अब इसी में से आपको सिंपल वाला इंटरेस्ट सिलेक्ट करना आना चाहिए, साधारण ब्याज। अच्छा आप देखो साधारण ब्याज 200 रुपए है क्या? अरे साधारण ब्याज यानी कि जो सिर्फ मूल पर लगे, हर साल 100 रुपए 100 रुपए, बताइए इसी में साधारण ब्याज कट करना आना चाहिए 200 रुपए। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? पूरा ट्रायंगल 100 और 110 210। क्लियर? अब चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज गया, सीआई में से एसआई गया, तो ये जो बचा ये सीआई एसआई का डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए जरा। स्ट्रक्चर को माइंड में सेव करना है, पिक्चर को दिमाग में सेव करना है। सीआई में से एसआई गया, तो ये जो बचा ये सीआई एसआई का डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? या फिर इसको छोड़ो, आप इसको और इसको छिपा लेता हूं मैं। अच्छा देखो सीआई एसआई चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर यूं भी 10 रुपए है कि नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए सर्कल की इस ये पिक्चर आपके माइंड में सेव होनी चाहिए कि तीनों मिलाकर के हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ऊपर वाले 2 सर्कल मिलाकर हमेशा साधारण ब्याज होता है, और नीचे वाला जो एक अकेला सर्कल है वो क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का डिफरेंस। आई बात समझ में? तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर या तो इन दोनों का डिफरेंस लेके निकाल लो, या फिर नीचे वाला सर्कल भी सीआईएसआई के अंतर को दिखाता है, डिफरेंस को दिखाता है। आई बात समझ में क्लियर? तो एक मूलधन हो गया, एक साधारण ब्याज हो गया सिंपल इंटरेस्ट, एक डिफरेंस हो गया सीआईएसआई का, और एक सीआई हो गया। एक और कैरेक्टर होता है यहां पर अमाउंट। अमाउंट मतलब आपने ब्याज सहित पैसा चुकाया कितना, है ना। अमाउंट मतलब क्या होगा प्यारे प्यारे बच्चों? अमाउंट मतलब क्या होगा कि आपने ब्याज सहित पैसा चुकाया कितना। अब देखिए उधार कितना लिया था आपने? 1000। शांति रखे ना, बताता हूं मैं आपको। 1000 उधार लिया और ब्याज कितना दे रहे हो? 210, है ना। 1000 प्लस 210, तो टोटल कितना चुका रहे हैं आप? बताइए 1210 चुका रहे हैं क्या? आई बात समझ में? अमाउंट, एक मिनट इधर लिखता हूं, है ना। अमाउंट, अमाउंट यानी कि ए, यानी कि मिश्र धन। आई बात समझ में क्लियर? अमाउंट यानी कि मिश्र धन, मिश्र धन यानी कि सब मिलाकर उधार लिया और ब्याज दोनों मिलाकर चुकाना कितना है टोटल। देखिए जब साधारण ब्याज पे उधार लेंगे तो सामने वाले को साधारण ब्याज जोड़ के चुकाएंगे, 1000 200 1200। अरे प्रैक्टिकल सी बात है यार, जब साधारण ब्याज पर उधार लोगे सामने वाले से तो 1000 के साथ साधारण ब्याज 200 दोगे और 1200 रुपए 1200 रुपए का अमाउंट दोगे उसको। क्लियर? लेकिन जब सीआई पर उधार लोगे, चक्रवृद्धि ब्याज पर बोरो करोगे, तो 1000 प्लस 210 1210 चुकाओगे। हम चक्रवृद्धि ब्याज की दुनिया की बात कर रहे हैं, इसलिए हम मान रहे कि हमने चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया, इसलिए 1000 प्लस 210 1210। क्लियर? तो 1000 प्लस 210 कितना आएगा? ये 1210। आई बात समझ में? मतलब प्रिंसिपल प्लस सीआई से क्या बनेगा आपका? अमाउंट, है ना। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है इतनी बात सभी को? कोई प्रॉब्लम तो यहाँ तक? अब सुनिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए कहानी क्या है। कहानी कुछ ऐसी है कि आपको मैं यहाँ से क्या बताना चाह रहा था, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो सर्कल है, ये सर्कल अपने दिमाग में प्रिंट कर ले, छाप ले, है ना। अब देखिए मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा था। देखिए ये सिखाना चाह रहा था मैं आप लोगों को, ये 4 सर्कल 1 2 3 4, बस ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में, वो जो दिमाग है ना आपका, दिमाग जो अंदर देख रहा है उसमें सेव करना चाहता हूँ, है ना। अब देखिए ये क्या, इस तीनों सर्कल को मिलाकर क्या होता है? सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। छाप लेना है दिमाग में, ये प्रिंट करना है बस। यहाँ पर बेसिक बस यही है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। क्लियर? ऊपर वाले 2 सर्कल क्या बनाते हैं? एसआई,
ये नीचे वाला एक सर्कल क्या बताता है, डिफरेंस। ऊपर वाला क्या बताता है, प्रिंसिपल। और अमाउंट तो आप जानते ही हो क्या होता है। 5 लोग है कहानी में, कितने लोग, 5 लोग। अब सुनना मेरी बात, कौन 5 लोग हैं, पी, एस आई, डिफरेंस, सी आई और अमाउंट। आई बात समझ में, क्लियर। ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग हैं आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की दुनिया में। इन 5 लोगों के अलावा कोई भी नहीं है। आई बात समझ में। जो भी सवाल बनेंगे ना, इन 5 पर बनेंगे, प्रिंसिपल, एस आई, डिफरेंस, सी आई और अमाउंट। क्लियर। इन 5 पर बनेंगे, प्रिंसिपल, एस आई, डिफरेंस, सी आई और अमाउंट। क्लियर। जो भी सवाल बनेगा इन्हीं 5 पर बनेगा। बस अभी तक का पढ़ाने का पर्पस जो था वो यही था कि आप इन 5 इंसानों को पहचान गए। इन 5 से मैंने आपका इंट्रोडक्शन करवाया, परिचय करवाया, आप जान गए ये कौन होता है। जो स्टार्टिंग में उधारी लेते हैं वो प्रिंसिपल होता है। और इस स्ट्रक्चर में प्रिंसिपल का घर आपको पता है, क्लियर। साधारण ब्याज का घर आपको पता है, यहाँ पे ऊपर वाले 2 सर्कल मिलकर साधारण ब्याज बताते हैं। अच्छा, डिफरेंस, डी यानी कि डिफरेंस, डिफरेंस का घर क्या है, नीचे वाला सर्कल डिफरेंस का घर है कि नहीं है। इन 5 के घर का एड्रेस मैंने आपको बताया, याद रखे, भूलना नहीं है ना। जब मैं बोलूं कि उनके घर में जाना है तो आप बताएं कि वो है घर उसका, ठीक है। डिफरेंस है ना। सी आई चक्रवृद्धि ब्याज, ये तीनों घर, तीनों सर्कल मिला करके चक्रवृद्धि ब्याज का घर बनता है। अमाउंट किसे कहते हैं, उधारी में ब्याज जोड़ दो, ये अमाउंट बन जाएगा। ये 5 मेंबर की दुनिया है। बस इन 5 लोगों से मैंने आपकी पहचान करवाई। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना। अब यदि मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूं तो वो तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। तो लिखने का टाइम देने से मतलब नहीं। यदि आपको इसको लिखना है तो वीडियो को आराम से पॉज कर लें, रोक लें और लिखें, और जब लिख लें तो फिर वापस चला लें। अरे ये फायदा है ऑनलाइन का, आप समझ नहीं रहे हैं बात को, ठीक है। तो चलिए, समझ में आई इतनी बात, क्लियर है ना। ठीक है, ये 5 लोगों को आप पहचान गए, प्रिंसिपल, रेट, अमाउंट सब कुछ पहचान गए ना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, ये समझ में आया आपको कैसे बना स्ट्रक्चर। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं इसकी, 2 मिनट, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छे से, है ना। ऑलमोस्ट ओरली क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, है अब देखिए यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2000 रुपए उधार लिए, है ना। 2000 रुपए उधार लिए 2 साल के लिए। मैं आपको बताऊं, हम 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 2.5 साल, 3.5 साल, 4 साल, 2 ईयर्स 43 डेज, 2 ईयर्स 7 डेज, 2 ईयर्स 5 डेज, सब कुछ पढ़ेंगे हम। लेकिन इनिशिएट कर रहे हैं हम 2 ईयर्स से। आई बात समझ में। जैसा काम 2 ईयर्स में करेंगे वैसा ही काम 3 ईयर्स, 4 ईयर्स सभी जगह करेंगे। आई बात समझ में। और एक और बच्चों में आप लोगों को बता दूं, आपके व्यापम में चक्रवृद्धि ब्याज बहुत कम पूछा जाता है। आपके व्यापम में साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज के जो इजी सवाल होते हैं ना, वो ज़्यादा पूछा जाता है आपके व्यापम में। चक्रवृद्धि ब्याज बहुत कम पूछा जाता है, बहुत कम। आई बात समझ में। और मैं आपको बता दूं, आज की डेमो क्लास में जो चक्रवृद्धि ब्याज मैं पढ़ा दूंगा आपको, उतने में ही आपके प्रीवियस क्वेश्चन जो चक्रवृद्धि ब्याज के आए वो तो ऑलमोस्ट कवर ही हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मतलब आज की डेमो क्लास में मैं चक्रवृद्धि ब्याज आपको इतना पढ़ा दूंगा कि उतने में ही आपके जो व्यापम वाले क्वेश्चन है सीआई के, वो तो सारे उतने में ही कवर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं बताऊं आपको, सीआई की कम से कम 10 या 12 क्लासेस होने वाली है आपकी, 10 या 12 क्लासेस। आई बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। जो कंटेंट आपको मिलेगा टॉपिक वाइज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चक्रवृद्धि ब्याज का कंटेंट आपको दूंगा, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज के कंटेंट में मैंने क्या किया है, सुनिए मेरी बात, है ना। एक तो जितने भी टाइप्स होते हैं टॉपिक में, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ, इस प्रकार से। और हर एक कंटेंट के एंड में व्यापम प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे आपको टॉपिक वाइज। समझना, इससे क्या हेल्प होगी। मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया टॉपिक पूरा ओपन करके, कंप्लीट टॉपिक, एक एक टाइप चक्रवृद्धि ब्याज के निकाल निकाल कर आपको मैंने पढ़ा दिया, है ना। फिर शीट के जो भी कंटेंट होगा, जो भी टॉपिक होगा, उस टॉपिक के लास्ट में आपको उस टॉपिक के व्यापम में पूछे गए क्वेश्चंस मिलेंगे। एमपीएसआई, कांस्टेबल, लेबर इंस्पेक्टर, ये सारे। समझ में आ रही है बात, क्लियर। जब आप दर्शन करेंगे मेरे द्वारा पूरा टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने के बाद, जब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के कंटेंट में लास्ट में आप दर्शन करेंगे, आप देखेंगे कि वो क्वेश्चंस आपसे ओरली हो रहे हैं। आप पाएंगे कि हमने तो इतना पढ़ा है और हमारे व्यापक के क्वेश्चंस केवल इतने इजी लेवल के आ रहे हैं, इतने इजी आ रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ेगा ना, मजा आएगा, सच बता रहा हूं। तो पहले मैं टॉपिक को पूरा ओपन करके आपके सामने रखूंगा, कंप्लीट बॉटम टू टॉप। उसके बाद टॉपिक के लास्ट में आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे उस
टॉपिक के व्यापम में आए हुए एमपीएसआई कांस्टेबल में उन छोटे छोटे क्वेश्चंस को जब आप देखोगे ना, सेकंड्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ऑलमोस्ट ओरली कर दोगे यदि ईमानदारी से जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा पढ़ते हो। क्लियर आई बात समझ में? ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए, मैंने आपको अभी एक स्ट्रक्चर बनाना सिखाया। क्या स्ट्रक्चर सिखाया? थोड़ी सी प्रैक्टिस करें उस स्ट्रक्चर की। देखिए, ऐसे 3 सर्कल बनाना सिखाया मैंने आपको। आई बात समझ में? क्लियर है ना? चलिए, पता है ना आपको 2 साल का स्ट्रक्चर, इसको प्रिंसिपल कहते हैं, इसको सीआई कहते हैं, इसको एसआई कहते हैं, इसको डिफरेंस कहते हैं। क्लियर? याद है ना वो 5 लोग? ठीक है, अच्छा 10%। चलिए, इन तीनों सर्कल को फिलअप कर सकते हो। अच्छा, 2000 का 10% कितना होगा? 200। 10% निकालने के लिए एक जीरो हटा ले आराम से, है ना, एक जीरो हटा ले। फिर इसका 10% कितना होगा? 200। फिर इसका 10% कितना होगा? 20 हो गया। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना? 200 200 420। कौन सा ऐसा कैलकुलेशन, कौन सा गुणा भाग आया जो आपको परेशान किया? कुछ नहीं, है ना। गुणा भाग से डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप सोचते हो सर ये मल्टीप्लाई डिवाइड से कैसे लड़े, कोई जरूरत नहीं लड़ने की। क्वेश्चन करते करते ही सीखेंगे, क्वेश्चन करते करते ही सीखेंगे, अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, इतना तो आता ही होगा, 3 + 4 7 होते, 2 और 3 5 होते, बस इतना ही काफी है ना। 420। अच्छा, ऐसा ही कितना है साधारण ब्याज? साधारण ब्याज कितना है? 400। आई बात समझ में? और इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस कितना है? 20 रुपीज। आई बात से ये प्रिंसिपल और अमाउंट बन जाएगा। क्लियर? तो सीख गए आप लोगों के दिमाग में स्ट्रक्चर सेव हुआ कि नहीं हुआ, इसकी इमेज बनी। क्लियर? तो बस यही बेसिक था जो बताना था। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं ना, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे करेंगे। देखिए, आराम से शांति से सुनना बिल्कुल, है ना। ठीक है, ये 5 लोग है ना, पूरा सीआई आपका डिपेंड है इन 5 लोगों पर। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। सवाल कैसे बनेगा, यदि हम ये जान ले कि क्वेश्चन बन कैसा रहा है तो सॉल्व करने की तो फिर क्या बात होगी। बन कैसे रहा है ना। देखो, 5 मेंबर है यहाँ पर, प्रिंसिपल, एसआई, डिफरेंस, सीआई और अमाउंट। आई बात समझ में? क्लियर? इन 5 में से किन्हीं भी 2 को चुनकर सवाल बनेगा। समझना, एक आर्ट है, ये कला है। आराम से शांति से, इन 5 में से किन्हीं भी 2 को उठाकर क्वेश्चन बनेगा। मान लो प्रिंसिपल और एसआई पे क्वेश्चन बना दिया, डिफरेंस और सीआई पर क्वेश्चन बना दिया, है ना, सीआई और ए पर क्वेश्चन बना दिया। क्लियर? किन्हीं भी 2 पर बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं और खेलते हैं थोड़ा सा, क्या कहानी है ना। तो देखिए, क्वेश्चन है टाइम 2 इयर्स, मैं 2 इयर्स से ले रहा हूँ, है ना, 2 इयर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 इयर्स। रेट हम ले लेते हैं, क्या रेट ले लेते, कुछ भी ले लें, 12.5% ले लेते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखा ना, बता रहा हूँ मैं, है ना। मान लो डिफरेंस आपको दिया है 100 रुपीज़ और आपको निकालना है प्रिंसिपल। पेशेंस रखे थोड़ा सा, है ना, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, किन 2 लोगों पर क्वेश्चन बना? डिफरेंस और प्रिंसिपल। डी और पी पर। किस पर बनाया मैंने ये क्वेश्चन? डी और पी पर। अब आप ही सोचिए ऐसे कितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। ये क्वेश्चन डी और पी के कॉम्बिनेशन पर है, कितने सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बन जाएंगे। सीआई से ए का भी एक जोड़ा बनेगा, पेयर बनेगा, वहां से क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। डिफरेंस दिया है, सीआई निकालना, इन दोनों पर क्वेश्चन बन सकता है, इन दोनों पर, इन दोनों पर, इन दोनों पर, इन दोनों पर, 7 8 या 10 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। वो 8 या 10 प्रकार के क्वेश्चन को मैं एक तरीका बताऊंगा, उससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? अभी शांति से देखिए आप, है। तो ये क्वेश्चन मैंने बनाया आपके सामने, आप खुद क्वेश्चन बना लेंगे। क्लियर? कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना, बहुत ईजी है। डिफरेंस 100 रुपए, डी और पी, है ना, डी दिया है, डिफरेंस सीआईएसआई का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर होता है और ये प्रिंसिपल। क्लियर? अच्छा, 12.5% कितना होता है? 1/8। अब एक और चीज छोटी सी, प्यारे प्यारे बच्चों इधर देखो, है ना, एक और चीज छोटी सी, 2 मिनट लेंगे हम। अच्छा, 16 2/3% कितना होता है पता है आप लोगों को? 1/6 होता है। 14 2/7% कितना होता है पता है आप लोगों को? 1/7 होता है ना। 12.5% कितना होता है? 1/8 होता है ना। 11 1/9% कितना होता है? 1/9 होता है ना। ठीक है, 5% कितना होता है? 1/20 होता है ना। 10% कितना होता है? 1/10 होता है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब कुछ बताऊंगा आपके मन में जो भी चल रहा है, कुछ भी नहीं बचेगा आपके मन में जो चल रहा है ना। 15% 3/20 होता है ना। और भी कई सारे परसेंटेज है ऐसे। अब सुनिए मेरी बात, ये मैंने प्रतिशत के भिन्न रूप लिखे हैं। क्या लिखे हैं? ये मैंने परसेंटेजेस के फ्रैक्शन फॉर्म लिखे हैं आपके सामने, है ना, फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, देखिए कैसे। अब सवाल उठता है सर ये कैसे हुआ।
तो मैं आपको बताता हूँ 16 2/3% 1/6 कैसे हुआ। क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है। 16 2/3% 1/6 कैसे हुआ? कोई जादू नहीं है, सॉल्व करके हुआ। 3 इंटू 16 48, 48 प्लस 2 50, 50/3 है ना। और परसेंटेज जब हटता है तो नीचे में 100 लगता है। प्रतिशत क्या होता है पता है? प्रतिशत, प्रतिशत यानी कि प्रति 100, प्रति यानी कि बटा, बटा में 100 अच्छा लिंक बैठाया ना। प्रतिशत, शत मतलब 100, प्रतिशत यानी कि प्रति 100। आई बात समझ में? तो प्रतिशत यानी कि अपॉन में 100 आएगा डिनोमिनेटर में, है ना। क्लियर? तो 3 इंटू 16 48, 48 प्लस 2 50, इतना तो आता ही होगा आपको, है ना। अब इसको हल कर लेते हैं। 50 से 100 2 बार जाएगा क्या? 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100। क्लियर? तो बताइए 1/3 इंटू 2 है ये, तो बताइए 1/6 आएगा कि नहीं आएगा? आती है क्या बात समझ में? क्लियर है? 1/3 इंटू 2 यानी कि कितना आएगा? ये 1/6। तो देखिए 16 2/3% 1/6 बना कि नहीं बना? बस इसी प्रकार सभी को सॉल्व करके ही लिखा है, कोई जादू नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अब सवाल उठता सर फिर आपने लिखे क्यों हमारे सामने? देखिए मैं आपको बताऊँ, मैंने आठ वैल्यूज लिखे हैं परसेंटेज की, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये 8 ही प्रकार के परसेंटेज आपके सवालों में आएंगे। अनंत प्रकार के परसेंटेज के वैल्यू ऐसे हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर। समझ आ रही बात? क्लियर? लेकिन जो ज़्यादा कॉमन है, जो ज़्यादा बार रिपीटेशन में यूज़ होते हैं, वे कॉमन परसेंटेज लिखे मैंने यहाँ पर। आई बात समझ में? दूसरी चीज़ हमें याद होना चाहिए, 16 2/3% 1/6 होता है। हमें याद होना चाहिए 14 2/7% 1/7 होता है। हमें याद होना चाहिए 12.5% 1/8 होता है। हर एक परसेंटेज का फ्रैक्शन फॉर्म में रटा हुआ होना चाहिए। अब लेकिन रटना नहीं है, रटना नहीं है। सवाल करते करते अपने आप रट जाएगा, लोड नहीं लेना इसको रटने का। सवाल करते करते अपने आप रट जाएगा। अरे हर एक सवाल में आपको एक न एक प्रतिशत तो मिलेगा ही मिलेगा। अरे यार ब्याज की दुनिया में क्वेश्चन बनेगा तब जब उधारी होगी। जब उधारी होगी नहीं तो सवाल उठेगा ही नहीं ना ब्याज का। आई बात समझ में? जब उधारी होगी तो ब्याज दर तो होगी ना प्रतिशत में। तो हर एक सवाल में आपको एक परसेंटेज का संख्यात्मक मान दिखेगा। जब ये परसेंटेज के संख्यात्मक मान से बार बार सवाल बाई सवाल आप टकराओगे, 15-20 सवाल करते करते अपने आप फ्रैक्शन फॉर्म याद हो जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना। क्लियर? याद करना ही शॉर्ट ट्रिक है इस परसेंटेज के फ्रैक्शन को। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है ना। तो कैसे बना आया समझ में? वैसे 12.5% को क्या लिख सकते? 1/8। 12.5% को क्या लिख सकते? 1/8। चलिए अब हम करते हैं सवाल। सवाल कैसे बनता है? 5 में से किन्हीं 2 पर बनता है। तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन 5 में से किन 2 कैरेक्टर पर बना? पी और डी पर। डिफरेंस और प्रिंसिपल। डिफरेंस यानी कि CISI का डिफरेंस दिया, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपको निकालना है। अब कहानी यहां से चालू होती है। अब सुनना मेरी बात। अब बोलोगे इसको मिटा दो, है ना, देख लिया ना आपने, ठीक है। अब यदि शॉर्ट ट्रिक की बात आप करते हैं तो शॉर्ट ट्रिक ऐसा है, कुछ नहीं करना है। ये जो 8 है ना, 8 का वर्ग करके 100 में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक की बात यदि करते हो तो 8 का वर्ग 100 में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बना कैसे? ये आंसर है इसका, 8 का वर्ग 100 में मल्टीप्लाई। शॉर्ट ट्रिक की बात करते हो, ये खत्म हो गया। क्या आई बात समझे? ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो ओरली हो जाएंगे, पेन हाथ में लेना, ये देखते से खत्म हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन अब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि यहाँ तक जाना कैसे। जब हम यहाँ से यहाँ तक जाने की बात करेंगे तो उस रास्ते में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हमारे कवर अप होंगे। शांति से देखना स्टेप बाय स्टेप, है ना। चलिए, मूलधन नहीं पता तो मूलधन यानी कि उधारी नहीं पता तो उधारी हम मान लेंगे। अरे मानने से, गणित की दुनिया में आज तक हमें मानने से कोई रोक पाया है क्या? बचपन से मानते हैं। स्कूल में जब सवाल करते थे माना कि x, जो भी निकालना है माना कि x, फिर बड़ा सॉल्यूशन करके x बराबर इतना, बस वैसे ही मूलधन निकालना है, मूलधन को मान लेंगे, उधारी को कुछ भी मान लेंगे। लेकिन जो भी उधारी मानोगी उसके ऊपर कितने साल का ब्याज लगेगा? 2 साल का। बताओ 2 साल का गेम है कि नहीं है? क्लियर? जो भी उधारी मानोगे और किस रेट से? 12.5% के रेट से लगेगा कि नहीं लगेगा? अब आप जानते हो 10% होता तो यहाँ 10% लिखता मैं, लेकिन 12.5% है तो 12.5%, 12.5% आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन 12.5% की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? 1/8। 12.5% की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? 1/8। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है? 1/8 है ना। क्लियर? क्योंकि 12.5% का ही तो फ्रैक्शन फॉर्म 1/8 होता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। और ये डिजाइन तो मैंने आपके माइंड में बहुत अच्छे से छापी है थोड़ी देर पहले। तो जो भी उधार लेंगे उसके ऊपर 2 साल का ब्याज लगेगा। आई बात समझ में? क्लियर? अब सवाल उठता है कि उधारी को मानना है तो क्या संख्या माने। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप कोई भी नंबर मान दो,
आप उधारी के रूप में कोई भी संख्या मान लो, आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। आप चाहे उधारी 1 रुपया मान लो, आप चाहे उधारी 1 करोड़ मान लो, आप चाहे उधारी 2 करोड़ मान लो, आप चाहे उधारी 5 करोड़ मान लो, आप चाहे उधारी 1/2 मान लो, कुछ भी उधारी मान लो, उत्तर 6400 रुपये ही आएगा। कुछ अजीब सा लगता है ना, लेकिन आएगा, ठीक है। तो अब कोई भी संख्या मान लेने से मंजिल तो वही बननी है। जब कोई भी संख्या मानने से जब मंजिल तो एक ही मिलनी है हमें, तो क्यों ना ऐसी संख्या माने जिससे रास्ते वाला गुणा भाग कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो अब रास्ते के कैलकुलेशन पे ध्यान दो। रास्ते का कैलकुलेशन कैसा होगा? जो भी उधारी मानोगे उसका पहले साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। तो मूलधन का 1/8 निकालोगे तभी पहले साल का ब्याज आएगा। ये देखो, मूलधन का 1/8 निकालोगे तभी ना पहले साल का ब्याज आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर? तो अब ये है रास्ते का कैलकुलेशन, ये है ना। छोटे छोटे सी बात बता रहा हूँ, अच्छे से शांति से। आई बात समझ में? क्लियर है ना? यदि आपको लग रहा है धीमे धीमे चल रहा है, स्पीड बढ़ा के देख लो। आई बात समझ में? 2.5 गुना तक स्पीड बढ़ा, एक बार बढ़ा कर देखो, देखो ऐसा लगेगा मेरा मुंह कितना फास्ट चल रहा है ना। तो P का 1/8। आई बात समझ में? क्लियर है ना? तो प्रिंसिपल का 1/8 जब हम निकालेंगे, अब देखिए ये है रास्ते का कैलकुलेशन। अच्छा, P की जगह क्या संख्या माने जिससे गुणा भाग इजी हो जाए? तो क्यों ना प्रिंसिपल को 8 ही मान ले। सबसे सरलता से तो 8 से 8 ही कटता है, तो प्रिंसिपल को 8 करोड़ ही मान ले क्या। लेकिन आप ध्यान दें, इस 8 से हमारे मूलधन को 2 बार लड़ना है। तो 8 नहीं, 8 × 8 मानेंगे, 8 का स्क्वायर मानेंगे। 8 का स्क्वायर यानी कि 64 यूनिट। क्या मानेंगे मूलधन को? 64। शांति रखे, पेशेंस रखे, बता रहा हूं, है ना। प्रिंसिपल हमेशा नीचे वाले के स्क्वायर से। परसेंटेज का जो भी फ्रैक्शन बने ना, इस क्वेश्चन को करने के 4 से 5 तरीके हैं। मैं अभी आपको एक तरीका सामने रखना हो। आई बात समझ में? क्लियर है ना? प्रिंसिपल को हमेशा नीचे वाले के स्क्वायर से मानना है 2 साल में। 3 साल में नीचे वाले के क्यूब से। नीचे वाले के स्क्वायर से क्यों? क्योंकि वही नीचे वाला हमारे प्रिंसिपल से लड़ेगा ना रास्ते में आके। क्लियर? ठीक है। तो प्रिंसिपल की जगह ऐसा संख्या रखो जो सबसे इजीली कैलकुलेट हो जाए, कट जाए। सबसे सरलता से तो 8 से 8 ही कटेगा ना, लेकिन 8 से कितनी बार लड़ना है हमें? 2 साल में 2 बार, इसलिए 8 का स्क्वायर। तो एक रूल अपने दिमाग में सेट कर लो चक्रवृद्धि ब्याज की दुनिया में, कि जब जब 2 साल होगा मूलधन हमेशा नीचे वाले का स्क्वायर। आई बात समझ में? है ना? यदि ये रेट होता 11 1/9%, तो मूलधन हम 9 के 9 के वर्ग 9 के स्क्वायर से मानते। यदि ये रेट होता तो मूलधन हम 20 का स्क्वायर 20 के वर्ग से मानते। आती है क्या बात समझ में? क्लियर? लेकिन रेट 12.5%, 1/8, तो मूलधन हम 8 के वर्ग से मानेंगे कि नहीं मानेंगे? माना है, माना है, ओरिजिनल नहीं है, ये माना है, हमारा माना हुआ है। तो मूलधन हमने मान लिया 64 यूनिट। क्लियर? अब 1/8, तो 8 के वर्ग का 1/8 8 यूनिट ही आएगा क्या, बताइए? अरे मूलधन हमने 64 मान लिया ना यार, तो मूलधन का 1/8 निकालोगे तो मूलधन कितना आया? 64। तो बताओ 64 का 1/8 निकालेंगे, 8 से 8 बार ही जाएगा ना। इतना तो पहाड़ आता होगा ना, 8 8 64, यानी कि मूलधन का 1/8 8 आएगा कि नहीं आएगा? तो इधर भी मूलधन का 1/8 8 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, सेम रेट यहाँ भी यूज हो। जैसे 10% 10%, तो ब्याज पर ब्याज का 10%, वैसे इसका 1/8 निकालेंगे। 8 का 1/8 1 आएगा क्या? 8 का 1/8 बताइए प्यारे प्यारे बच्चे, 1 आएगा कि नहीं आएगा? आती बात समझ में है ना? क्लियर है? ठीक है। कितना आएगा ये? 1। ठीक है। 8 यूनिट 8 यूनिट और 1 यूनिट। क्लियर? ठीक है, ये यूनिट है ना। अब आपको 5 मेंबर बनाना आते हैं, देखो प्यार से, है ना। ये देखो, ये चक्रवृद्धि ब्याज बना। चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना? 8 8 16 और 1 17, है ना। इसको मिटा दो ना, सीख गए ना आप लोग, समझ गए। इसको मिटा रहा हूँ, देखिए 8 8 16 और 1 17 यूनिट, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका? 17 यूनिट। ठीक है ना, 17 यूनिट। अच्छा, साधारण ब्याज कितना है? 8 और 8 16 यूनिट, 16 यूनिट्स, है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका? 16 यूनिट्स, 16 यूनिट, है ना। और डिफरेंस कितना है आपका? 1 यूनिट। क्लियर? डिफरेंस, इसी को अंतर बोलते हैं ना CISI का। कितना है? 1 यूनिट। यूनिट, यूनिट क्या है? मतलब नकली, हमारी बनाई गई दुनिया, है ना। 64 यूनिट। अच्छा, अमाउंट कैसे बनता है? मूल प्लस ब्याज से। मूल प्लस प्रिंसिपल प्लस CI से अमाउंट बनेगा। उधार कितना लिया? 64। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपके सर पर? बताइए कितना चक्रवृद्धि ब्याज है आपके सर पर? 17 ना। तो 64 प्लस 17 बताइए 81 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? एक चीज मैं आपको बताऊं, सफलता जो होती है ना, सफलता, सक्सेस, सक्सेस कभी भी भाग दौड़ के नहीं मिलती। सक्सेस
दिमाग से शांति से प्रॉपरली तरीके से काम करवाने से मिलती है। मूल मंत्र बता रहा हूं जीवन का, लाइफ के हर एक क्षेत्र में अप्लाई होगा। सफलता भाग दौड़ के नहीं मिलती, मतलब कुछ तो भी करने से नहीं मिलती। पागलपन चाहिए, जुनून चाहिए, लेकिन दिमाग को आराम से काम करवाना पड़ता है। उस जुनून के साथ दिमाग को शांति से काम करवाने से सफलता मिलेगी। ये सफलता का मूल मंत्र ध्यान रखना है ना, ठीक है। विदाउट प्लानिंग यदि आपने काम करना चालू कर दिया और दिन भर गधे जैसी मेहनत कर रहे हो, लिटरली बता रहा हूँ, कोई सफलता नहीं मिलने वाली, कोई सफलता नहीं। अच्छा, एक लाइन याद आई, सुना दूं क्या थोड़ी सी, है ना। अच्छा, आपको एक बात पता होगी, है ना, मेहनत करने वाले बड़े नहीं बनते, दिमाग लड़ाने वाले बड़े बनते हैं। समझ आ रही बात, ठीक है। तो एक कहानी है छोटी सी जो मुझे याद आ रही, सुनाने का मन कर रहा है, बहुत अच्छी कहानी, ठीक है। पढ़ रहे हैं, कहीं नहीं जा रहा है, 2 मिनट का सुन लो बस, ठीक है। डेमो है, मजा आएगा आपको सुनने में, ठीक है। याद आया तो सुना रहा। अच्छा, जंगल में आपने देखा होगा, जंगल में शेर भी रहता है और ऐसा मान लो गधा भी रहता है ना। जानवरों का घर जंगल है, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा, गधे को देखा होगा आपने, गधे को जब भी देखा होगा दिन भर मेहनत करते पाया होगा। गधे को जब भी आपने देखा होगा दिन भर मेहनत करते पाए। गधे को कभी आपने आराम करते हुए देखा है, आराम फरमाते हुए देखा है? गधे को नहीं। गधा बेचारा दिन भर संघर्ष करता है, मेहनत ही करता है। शेर को आपने हमेशा आराम करते हुए देखा होगा, अक्सर आराम करते हुए देखा होगा। गधा दिन भर मेहनत करता है, फिर भी जंगल में उसकी कोई रैंकिंग नहीं है। शेर सोता रहता है आराम से, मस्त आराम करता है, आराम फरमाता है, शिकार करता है, आराम फरमाता है, फिर भी जंगल का राजा कहलाता है शेर। तो कहानी का तात्पर्य ये है कि मेहनत करने वाले नहीं, दिमाग लड़ाने वाले बड़े होते हैं। तो लाइन्स ऐसी है कि यदि मेहनत ही सफलता की कुंजी होती, यदि मेहनत ही सफलता की कुंजी होती तो गधे जंगल के राजा होते। यदि मेहनत ही सफलता की कुंजी होती तो गधे जंगल के राजा होते। आई बात समझ में, ठीक है। तो मेहनत करने से नहीं, हमें गधा नहीं बनना, हमें शेर की तरह सोचना है। शेर का शिकार करना कितना दिमाग लड़ता होगा पीछे, आपको पता है कितने दिमाग का यूज करना होता है, क्योंकि वो किसी को मार के खाने वाला है। जब इंसान की जान पे आती ना तो इंसान सबसे ज्यादा तेजी से बचाव करता है। तो किसी शिकार को मार कर खाने वाला है, कितनी प्लानिंग करनी पड़ती हो, कितना छिप छिप कर जाना होता है, कैसे करना पड़ता होगा। तो शेर जैसा काम करना है हमें। समझ आ रही बात, क्लियर है ना। तो मेहनत नहीं, आराम से, ठीक है। ऐसे ही बीच पे आया तो बता दिया यार, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना मैं कहानी सुनाता हूँ बीच में, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा सा मोटिवेशन जरूरी है ना, ठीक है। देखिए, अब डेमो है, डेमो में भी थोड़ा मोटिवेट होके जाओगे तो अच्छा लगेगा ना आप लोगों को, ठीक है। अमाउंट कितना, 81 यूनिट, ठीक है। तो अब देखिए कहानी क्या है। प्रिंसिपल 64 यूनिट है, एसआई 16 यूनिट है, डिफरेंस 1 यूनिट है, सीआई 17 यूनिट है और अमाउंट कितना है, 81 यूनिट। आई बात समझ में क्लियर। अब देखिए हमने क्या किया, उधारी 64 मानी। मानी हुई उधारी पे जो ब्याज की दुनिया बनेगी वो भी तो मानी हुई ही हुई ना। आई बात समझ में। ये साधारण ब्याज 16 रुपये नहीं है, 1 रुपया नहीं है, 17 रुपया नहीं है, 81 रुपया नहीं है, क्योंकि हमने उधारी ही मानी है। तो मानी हुई उधारी पे जो ब्याज बनाओगे वो सारा भी तो माना हुआ ही हुआ। तो मानी हुई उधारी पे जो भी 4 संख्या बने ये सब मानी हुई, सपोज की हुई ही है, हमारी कल्पना ही है। आई बात समझ में क्लियर। अब हम इस माने हुए डेटा का, देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे वो तो एक लाइन में आएगा, बताता हूँ मैं आपको, क्लियर। लेकिन थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज का पिक्चर आपके सामने खोल कर बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, ठीक है। हाँ, तो अब हमने तो 5 मेंबर बना लिए, प्रिंसिपल बना लिया, एसआई बना लिया, डिफरेंस बना लिया, सीआई बना लिया, अमाउंट बना लिया। 5 नकली संख्याएं बना ली हमने, 5 नकली संख्याएं बना ली, क्लियर। अब हमें इन 5 में से केवल किन 2 में काम है, सवाल को किन 2 लोगों से काम है, केवल डिफरेंस और प्रिंसिपल से काम है कि नहीं है। आती बात समझ में। तो इन 5 में से हमारे 2 काम के लोगों को ढूंढो। डिफरेंस को ढूंढो जरा, डिफरेंस को कहें ये डिफरेंस है, नहीं यार ये तो पी है, डी नहीं है, ये भी नहीं, ये है क्या डिफरेंस, तो एक तो ये हमारे काम का है डिफरेंस, और एक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी कि ये। आई बात समझ में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिन 2 लोगों की जरूरत है 2 लोग मिल गए कि नहीं मिल गए। अब सवाल उठता है सर जब इन दोनों की जरूरत है तो बाकी के 3 क्यों बनाए। तो सवाल के जरिए मैं आपको पूरा सीआई खोल के बताने की कोशिश कर रहा था। अभी मैं बताता हूँ सिर्फ ये 2 लोगों को डायरेक्ट कैसे बना के डायरेक्ट आंसर लाओगे आप, 8 का स्क्वायर है ना, क्लियर। अभी मैं पूरा सीआई खोल के रख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। अब सुनिए, इन 5 में से केवल हमें इन 2 लोगों से काम है कि नहीं है। अब हमें रुपया दिया है सवाल में, 100 रुपया। सबसे पहले देखो सवाल में रुपया पैसा दिया है, 100 रुपया किसका मान है, डी का। डी का नकली वाला वैल्यू क्या है, नकली डी 1 यूनिट है। ये नकली 1 यूनिट डी
असली में ओरिजिनली किसके इक्वल गिवन है? 100 रुपए। मतलब 1 यूनिट बराबर कितना गिवन है आपको? 100 रुपए। आई बात समझ में? ये जो नकली डी है 1 यूनिट, ये ओरिजिनली असली में कितने रुपए के बराबर दिया आपको? 100 रुपए। आई बात समझ में? अब सुनना मेरी बात, है ना? आई बात। अच्छा, इस 100 रुपए को मैंने इसके सामने क्यों नहीं रखा? क्योंकि डी का वैल्यू दिया था, तो डी से ही रिश्ता जोड़ेंगे, रिलेट करेंगे ना। तो हमारा नकली 1 यूनिट असली में किसके बराबर है? 100 रुपए। तो ये हमें क्या मिला? नकली दुनिया से असली दुनिया का रिलेशनशिप मिल गया। हमारे अज्यूम किए हुए डाटा से ओरिजिनल डेटा का रिलेशनशिप मिला कि नहीं मिला? क्लियर? कि भैया 1 यूनिट बराबर 100 रुपए, तो 16 यूनिट बराबर 1600। अरे साधारण ब्याज निकालना होगा तो साधारण ब्याज 1600 रुपए आ जाएगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो 1700 रुपए आ जाएगा। अमाउंट मिश्र धन पूछेगा तो 8100 आ जाएगा। 1 बराबर 100। तो कहने का मतलब आप ये कला सीखो, ये आर्ट सीखो यहाँ से कि इन 5 में से किसी भी एक का मान दे दे तो उस रिलेशन का यूज करके बाकी चारों को भी असली नोट में बदल सकते हो क्या? बोलो ना यार, आप तो बोलते ही नहीं हो यार। बोला क्या? कोई आवाज आ रही है मुझे? नहीं, कोई भी नहीं बोला। अच्छा, वीडियो है इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं ना। अब सुनिए मेरी बात। कहानी क्या है? मैं आपको ये कला सिखाना चाह रहा हूँ कि किसी भी इन 5 में से किसी भी एक का रुपया दे देना, तो वहां से जो रिश्ता जुड़ेगा नकली नोट से असली नोट बनाने की मशीन का, उस नकली नोट से असली नोट बनाने की मशीन हाथ लग जाएगी हमारे। बाकी चारों को भी आप असली नोट में बदल सकते हो। समझ आ रही बात? मतलब हमने क्या सीखा यहाँ से कि 5 में से किसी भी एक का वैल्यू दे दे तो बाकी चारों में से कुछ भी पूछ ले आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? मान लो मूलधन की जगह साधारण ब्याज पूछता तो साधारण ब्याज 1 बराबर 100, साधारण ब्याज 16 बराबर 1600 आ जाता। 1600 रुपये आंसर आ जाता सवाल का। क्लियर है ना? कुछ भी पूछ लेता, लेकिन प्रिंसिपल मांगा है तो प्रिंसिपल निकाल लेते केवल। 1 बराबर 100 तो 64 बराबर 64 इंटू 100। बताइए 6400 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? आती है क्या बात समझ में? 1 बराबर 100 तो 64 बराबर 6400 आया कि नहीं आया आंसर? आई बात समझ में? क्लियर है? लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया कि अब बाकी का चारों मेंबर भी निकाल सकते, लेकिन हमें सिर्फ 2 लोगों से काम है तो हम सिर्फ 2 लोगों को चुनेंगे इसमें से। अब मैं आगे जो आपको सिखाऊंगा क्लासेस में वो ये सिखाऊंगा कि जो 5 मेंबर हमने स्ट्रक्चर बना के बनाए ना, ये चित्र बनाने की जरूरत ही नहीं है, 5 मेंबर ओरली बन जाएंगे। यदि मुझसे आप बोलोगे तो मैं, पता है, आराम से देखो, है ना, समय और दर को देखकर ये 5 मेंबर लिख दूंगा। प्रिंसिपल 8 के वर्ग से बनेगा 64, साधारण ब्याज 8 और 8 16 बनेगा, डिफरेंस 1 बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज 17 बनेगा, अमाउंट 81 बनेगा। बताओ ये 5 मेंबर मैंने इसको देख के ओरली बना दिए कि नहीं बना दिए? यही चीज मैं आपको सिखाऊंगा आगे वाली क्लासेस में। आई बात समझ में? है ना? देखो यही तो 5 मेंबर है। देखो प्रिंसिपल 64 है 64, एसआई 16 है 16, डिफरेंस 1 है डिफरेंस 1, सीआई 17 बनाया मैंने ओरली 17 बिना इसको देखे, और 81 बनाया 81। आई बात समझ में? तो मैं आपको तरीके सिखा दूंगा बिल्कुल शॉर्ट में, इतना बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे काम का कौन है? हमारे काम का स्ट्रक्चर थोड़े ना, हमारे काम के तो ये लोग है ना, माने हुए जो 5 मेंबर है, ये 5 वैल्यू है। अब इसमें से डिफरेंस 1 बराबर 100 रुपए दिया उसने, जब 1 बराबर 100 रुपए तो 64 बराबर 6400 प्रिंसिपल ओरली आएगा ना यार। आई बात समझ में? क्लियर? अब देखिए, शांति रखें। वैसे तो मैंने आपको ये 5 मेंबर आपके सामने, आपकी आंखों के सामने 5 मेंबर खोलकर आपको दिखा दिए। आई बात समझ में? क्लियर है? वैसे तो मैंने आपकी आंखों के सामने ये 5 मेंबर खोलकर आपको दिखा दिए, लेकिन अभी हम थोड़ी देर काम करेंगे सिर्फ डी और पी पर। किस पर काम करेंगे? डी और पी पर। आपके व्यापम के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अभी अभी पिछले 2-3 सालों में कांस्टेबल और एमपीएसआई में सिर्फ डी और पी से आए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर सवाल में दिया जाता है और मूलधन निकालो ऐसा बोला जाता है। इस प्रकार का सवाल आपके व्यापम में पूछा जा रहा है ना? सीआईएसआई का डिफरेंस दिया, प्रिंसिपल निकालो, या फिर प्रिंसिपल दिया डिफरेंस निकालो। इन दोनों की केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं। तो ये जो सिखाया मैंने इसको अभी साइड में रखें। क्लियर? अभी बस सारा फोकस हम करेंगे डी और पी पर। तो इस सवाल को ओरली कैसे करोगे विदाउट पेन, शॉर्ट में कैसे करोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। डी और पी को तो पहचान गए कौन होता है? डी बनाने का तरीका है न्यूमरेटर का स्क्वायर। ऊपर वाले जब भी, ध्यान से सुने, है ना, जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे भिन्न में, तो न्यूमरेटर यानी कि अंश के वर्ग से हमेशा डी का वैल्यू बनेगा, और हर के वर्ग से, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से हमेशा पी का वैल्यू बनेगा। सवाल खत्म। बस इसी पे काम करना है, थोड़ी देर हमें बस इसी को घोटना है ना? ठीक है? मैं बोल रहा हूँ आपके व्यापम में बहुत इजी मैथ्स आता है, लेकिन मैं इजी नहीं रहूंगा, मैं टफ रहूंगा। आई बात समझ में? ठीक है ना? पूरा टॉपिक बॉटम टू टॉप पढ़ाने के बाद लास्ट में आपको झलक दिखाऊंगा, देखो आपके व्यापम में कैसे क्वेश्चन आए। ऐसे हम ओरली क्वेश्चंस को उड़ाएंगे ना, यही हो गया हमारा काम। अरे बहुत इजी है यार, बहुत इजी। आप जुड़ो तो सही, देखिए, है ना? तो ऊपर वाले के स्क्वायर से डी बनेगा और नीचे वाले के स्क्वायर से पी बनेगा। आई बात समझ में? 1 का स्क्वायर
1 यूनिट। अच्छा 8 का वर्ग 8 इंटू 8, 8 का वर्ग ऐसे तो नहीं करते ना आप, 8 दूनी 16, 8 का स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8 ऐसा वाला, तो 64 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा बताओ, है ना। तो अब देखो जो डिफरेंस 1 यूनिट और प्रिंसिपल 64 यूनिट इतना ट्री बना के बनाया, वो 1 और 64 सीधे आ गए कि नहीं आ गए, न्यूमरेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, 3 साल में क्यूब करना होगा, 4 साल में पावर 4 करनी होगी। आई बात समझ में, इतना इजी है चक्रवृद्धि ब्याज, इतना इजी है। तो सिर्फ मैंने दिखाया आपको, इतना बड़ा आपको कभी बनाना ही नहीं है, कभी नहीं बनाना है, ओरली ओरली खेलोगे सवालों में। अरे व्यापम इतना शानदार है, मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूँ यार कैसे, काश मैं व्यापम का पेपर दे रहा होता तो मतलब पूरे में पूरे टॉप करता मैं। तो देखिए 1 यूनिट और 64 यूनिट है ना, तो ये 1 यूनिट डिफरेंस ये नकली है हमारा, 1 यूनिट का असली वैल्यू डिफरेंस का कितना दिया 100 रुपये, यदि 1 बराबर 100 रुपये तो 64 बराबर 64 इंटू 100 6400। बताओ वही तो हो रहा ना, 8 का वर्ग 100 में गुणा हुआ कि नहीं हुआ, यही तो कर रहा था मैं कि 64 का गुणा 100 में, 64 का गुणा 100 में 6400, तो यही तो मेथड है, ओरली करना है। तो बस सब कुछ भूलो, अब जहां मैं आपका फोकस कंसंट्रेट करवा रहा हूं सिर्फ वहां पर ध्यान देना, सब कुछ भूल जाइए। वीडियो फॉर्म में रोक कर कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, है ना। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनिए, है ना। अब आपको सिर्फ यहां ध्यान देना है, डी और पी बनाने पर कितने स्पीड से हम डी और पी बना सकते हैं ना, डिफरेंस और प्रिंसिपल, ठीक है, कितने स्पीड से डी और पी बना सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, जैसे मान लो 20% रेट हो, है ना, मान लो 15% रेट हो। अच्छा 20% क्या होता है 1/5, याद हो जाएगा आराम से आपको। 15% क्या होता है 3/20, आई बात समझ में, 1/5। तो इस केस में डी और पी कैसे बनेगा, इस केस में डी और पी कैसे बनेगा, सिर्फ ऊपर वाले स्क्वायर से डी बनेगा, नीचे वाले स्क्वायर से पी बनेगा। इस केस का, इस रेट का डी और पी क्या बनेगा, ऊपर वाले के स्क्वायर से डी बनेगा, नीचे वाले के स्क्वायर से पी बनेगा। आती है क्या बात समझ में, क्लियर। तो ये कितना बनेगा आपका 1 यूनिट, ये कितना बनेगा आपका 25 यूनिट, ये कितना बनेगा आपका 9 यूनिट, ये कितना बनेगा आपका 400 यूनिट। आई बात समझ में क्लियर। तो बस इतनी सी प्रैक्टिस, इतना सा हाथ में आपका भी रिदम बनवा रहा हूँ, आई बात समझ में क्लियर है। चलिए एक दो क्वेश्चंस को करें क्या ऐसे। अब ये सवाल जब लिखा हुआ आएगा ना आपके सामने, इतना बड़ा दिखेगा आपको, और उसको सेकंड्स में सॉल्व करेंगे वो ओरली, क्लियर। अब देखो जैसे क्वेश्चन लेते हैं, हमें ना एक सवाल लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने क्वेश्चन आया है ना, जैसे टाइम 2 ईयर्स है, रेट है 14/7%, आपको डी दिया है 10 रुपये, आपको निकालना है प्रिंसिपल। कितना इजी है देखो, डी और पी कैसे बनाएंगे। अच्छा 14/7% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/7, ये बनाया हमने 1/7 डी और पी, क्लियर। तो 1 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर है ना, ये 1 यूनिट है और ये 49 यूनिट है। आई बात समझ में। 1 यूनिट किसके बराबर है 10 रुपये, यदि 1 यूनिट बराबर 10 रुपये है तो 49 यूनिट बराबर 49 इंटू 10, बताइए 490 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। अरे ये 1 यूनिट बराबर 10 रुपये ना, 1 बराबर 10 तो 49 बराबर 49, 49 इंटू 10 490 रुपये आ जाएगा, क्लियर है। और सवाल चेंज करें ऐसे, है ना, और क्वेश्चन चेंज करते हैं। देखिए मैंने आपको अभी सारे प्रकार के क्वेश्चन करना सिखाया कि नहीं सिखाए। तो ये तो सिर्फ एक मेथड है इन सवालों को करने की, ये सिर्फ एक मेथड है। ऐसे 3 मेथड है, एक रिजल्टेंट वाली मेथड है, एक और मेथड है एबीसी वाली, 3 से 4 मेथड है इन सवालों को करने की जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन डेमो में ज़्यादा नहीं दिखा सकता है ना, उतना ही दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, टाइम 2 ईयर्स, रेट है आपका 5% है ना, डिफरेंस आपको दिया है 20 रुपये और आपको निकालना है मूलधन प्रिंसिपल, ठीक है। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए 11 साल से पढ़ा रहा हूँ, आपकी एक एक प्रॉब्लम, एक एक डर आपके मन में जानता हूँ। डर को बिल्कुल निकाल दीजिए, कैलकुलेशन से कोई डरने की ज़रूरत नहीं, सवाल करते करते आराम से गुणा भाग होगा, बहुत प्यार से होगा, है ना, कोई लोड नहीं लेना, ठीक है। 5% क्या होता है 1/20, क्लियर है ना। तो डिफरेंस एंड प्रिंसिपल 1/20, देखो यहाँ से, बाकी आप सॉल्व कर लो। 5% का 1/20 कैसे है यदि आप जानना चाहते हो तो देखो, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा ना, काट लो इसको 5 के पहाड़े से, 5 एकम 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आ जाएगा 1/20, है ना, आ जाएगा। 5 और 100 को 5 के टेबल से काटो, 5 1 जा और 5 से 100 को काटो, तो 5 दूनी 10 और 1 0, तो 1/20 आ जाएगा ना। डी और पी कैसे बनेगा, ऊपर वाले के स्क्वायर से नीचे वाले के स्क्वायर से,
1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 यूनिट 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 यूनिट। बोलिए आती बात समझ में, क्लियर है? 20 इंटू 20 400 हो जाएगा ना, है ना? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 20 रुपीज, क्लियर? 1 यूनिट बराबर 20 रुपए, तो 400 यूनिट बराबर 400 इंटू 20 कितना आएगा, 8000 रुपये। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना? देखो मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को मैथ्स में परफेक्शन क्रिएट करवाना। आई बात समझ में, ठीक है? आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर, ठीक है? मुझसे जो भी पढ़ोगे ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जितनी भी किताबें हिंदुस्तान में आप लोग यूज़ करते हो, शारदा पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन, वो पब्लिकेशन, एम टायरा, राकेश यादव, जितनी भी किताबें आप हिंदुस्तान में यूज़ करते हो, मुझसे पढ़ने के बाद आप सारी किताबों के सॉल्यूशन को मिलाना। आई बात समझ में? आपको कोई भी सॉल्यूशन नया नहीं लगेगा, सब कुछ, सारा ब्रह्मांड, सारा यूनिवर्स में आपको खोद कर यहाँ पर निकाल कर दे दूंगा। आई बात समझ में, ठीक है? मुझसे पढ़ने के बाद कोई भी किताब उठाओगे, कुछ भी आपको नया नहीं लगेगा, क्लियर? लेकिन हम बात कर रहे हैं व्यापम के एग्जाम की। आई बात समझ में? नहीं तो आप एसएससी का क्वेश्चन उठा लो जो हमारे काम का ही नहीं है, क्लियर? मैंने बोला व्यापम का लेवल यदि इतना है तो उसको ऑलरेडी मैं 5 गुना करके आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने बोला ना, पहले पूरा टॉपिक आपके सामने रखूंगा, फिर लास्ट में आपको झलक दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली आपके क्वेश्चंस कितने इजी आते हैं, आप ओरली करोगे। हो गया ना, हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ में? हो गया ना, इति सिद्धम। आई बात समझ में, क्लियर? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कि एसएससी की तैयारी करेंगे तो व्यापम होगा, बिल्कुल भटक जाओगे, कोई मतलब नहीं, क्लियर? एडवांस में सो त्रिकोणमिति, ज्यामिति, इनको तो बिल्कुल हम खेल बना देंगे। आई बात समझ में, क्लियर है? तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 1 साल की वैलिडिटी है, 1 साल की, है ना? हर एक क्लास को जितनी बार चाहो उतनी बार रिपीट करके देख सकते हो। डाउनलोड करने का ऑप्शन है, ये जो क्लास वीडियो फॉर्म में होगी उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में, क्लियर? डाउनलोड करके देख सकते हो। स्पीड के ऑप्शन है, पहली बार क्लास को पूरा देखा, अगली बार रिवीजन करते टाइम पूरा थोड़े ना देखेंगे, फिर 1 घंटा लगाएंगे क्या? स्पीड बढ़ा लो, 1 घंटे क्लास 15 से 20 मिनट में कवर हो जाएगी स्पीड से। अरे कहीं वॉकिंग कर रहे हो, कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, हेडफोन लगा लो, नहीं दिख रहा तो सुनो, माहौल बनाओ मैथ्स का। आई बात समझ में? ऑनलाइन का इतना फायदा है कि आप घर बैठे सोते टाइम, अरे सुबह उठते टाइम, सोते टाइम क्लास का आप रिवीजन कर सकते हो अच्छे से। आई बात समझ में, क्लियर? बहुत बेनिशियल है, बहुत हेल्पफुल है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सर क्लासेस लाइव होगी कि रिकॉर्डेड वीडियो होगी? मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अच्छा है, मेरी क्लास आपने देखी है अभी, ये लाइव थी कि रिकॉर्डेड है? आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए लाइव थी कि रिकॉर्डेड है? रिकॉर्डेड है कि नहीं है? क्या कोई तकलीफ आई आपको रिकॉर्डेड क्लास देखने में? लाइव क्लास को आप आगे पीछे करके नहीं, यदि आप ये सोचते कि लाइव क्लास में आप डाउट पूछ सकते हो, गलतफहमी आपकी। समझ आ रही बात? मेरा पढ़ाना ऐसा है, डाउट्स आपका एराइज होगा ही नहीं। क्या कोई डाउट आया अभी तक पढ़ाने में? कोई डाउट आया अभी तक पढ़ाने में? नहीं, डाउट्स एराइज ही नहीं होगा। लाइव क्लास सक्सेस नहीं है, समझ आ रही बात? लाइव क्लास देने के बाद भी उसको रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में ही बच्चा देखकर संतुष्ट होता है। बात समझ में? मैं लाइव क्लास लेता था पहले, लेकिन लाइव क्लास मैंने बंद कर दी। लाइव क्लास सक्सेस नहीं है, क्योंकि बच्चा लाइव क्लास देख के संतुष्ट नहीं होता, उसको रिकॉर्डेड वीडियो बार बार देखने की जरूरत है। तो मेरे यहाँ आपको वीडियो रिकॉर्डेड ही मिलेंगे, आप बस ये देखिए कि ये क्लास जो देखी आपने, क्या लाइव क्लास और रिकॉर्डेड में कोई फर्क नजर आया इसमें? नहीं ना। समझ आ रही बात? रिकॉर्डेड वीडियो में आगे पीछे स्क्रॉल करके देख सकते हो। आई बात समझ में, क्लियर? तो जो भी बैच मेरा आप ये परचेस करने वाले हैं, आपको सारे टॉपिक्स ऑलरेडी मिलने वाले हैं। आप इसकी ताकत को समझिए, सारे टॉपिक्स आपको ऑलरेडी मिलने वाले हैं। CISI, प्रॉफिट लॉस परसेंट, सारे टॉपिक, सारे वीडियोस ऑलरेडी मिलने वाले हैं। और जो 2-3 टॉपिक नहीं, इनके सारे टॉपिक होंगे, 2-3-4 टॉपिक जो नहीं है वो और धीमे धीमे एक एक करके अपलोड होने वाले हैं, क्लासेस वहां पर अपलोड होने वाली है। क्योंकि हर दिन एक एक लाइव क्लास लूंगा तो सिलेबस कंप्लीट करने में हर दिन, मैं आपको बताऊं, CI में 12 से 15 क्लासेस है, SI में 15 क्लासेस है। ऐसे 15-15 क्लास एक एक टॉपिक की लोगे तो 400 से 450 क्लासेस हो जाएंगी। यदि एक एक दिन में मैं एक एक क्लास लूंगा तो 400-450 क्लास में साल भर लग जाएगा सिलेबस कंप्लीट करने में। आई बात समझ में? मेरा पढ़ाना ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4-5 क्लास में टॉपिक खत्म कर दिया, नहीं, मैं पूरा पढ़ाता हूं। यदि मैं इस प्रकार से आपको एक एक दिन लाइव क्लास देने लगूंगा ना, उद्देश्य है एग्जाम निकालना। लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास क्यों? लाइव क्लास का बस बेवजह एक माहौल बना हुआ है, लाइव क्लास मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी, कुछ नहीं होता लाइव क्लास में। लाइव क्लास रिकॉर्डेड क्लास में कोई फर्क नहीं है। समझ आ रही बात? वही लाइव क्लास को बच्चा रिकॉर्डेड देख के ही संतुष्ट होता है। लाइव क्लास में सेटिस्फाइड, लाइव क्लास में आगे पीछे नहीं कर सकता, स्क्रॉल नहीं कर सकता, रिकॉर्डेड क्लासेस में वो कर सकता है। तो मेरे यहाँ सारी की सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। 450 से 500 लेक्चर हैं। ये 400-500 लेक्चर यदि मैं हर दिन क्लास देने लगूंगा, आप समझ रहे कहाँ जाएंगे आप? 1 साल तो सिलेबस कंप्लीट होने में लग जाएगा।
समझ आ रही बात? हर दिन 2-2 3-3 क्लास आप रिकॉर्डेड है, जितनी बार चाहो उतनी बार अपनी प्लानिंग करके अपने हिसाब से देखो। यदि आपको नहीं समझ में आता है कौन सा टॉपिक पहले पढ़े कौन सा टॉपिक बाद में पढ़े, तो मुझसे पूछ लीजिए, अपने इस चैट वाले ऑप्शन में डालिए आप, मैं आपको बता दूंगा। या फिर जैसे ही आप जाएंगे ना, जैसे ही आप पैकेज परचेस करेंगे, पैकेज परचेस करने के बाद एक वीडियो मैंने बनाकर डाला हुआ है कि कैसे टॉपिक्स को सीक्वेंस में पढ़ें। आप जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार सीखना चाहते हैं कैसे पढ़ें, तो मैंने एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है जिसमें आप जैसे पैकेज परचेस करेंगे आपको अंदर एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में आप देख सकते हैं हाउ टू स्टडी इन अ प्रॉपर वे में कैसे पढ़े, टॉपिक की सीक्वेंस कैसे बनाए, कैसे पढ़े, उस पर एक सब कुछ एक एक चीज का तरीका आपको मेरे इस पैकेज के अंदर मिलेगा। आई बात समझ में क्लियर? समरी वीडियोस मिलेंगे, 15 टॉपिक का एक साथ रिवीजन करना, एक वीडियो देखो 15 टॉपिक का, 15 क्लासेस का एक साथ एक टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा आपका। मतलब आप आराम से शांति से, और मेरा पर्पस यही है कि फुल मार्क्स लेकर आए और हर 10 दिन में मुझसे जुड़े रहें कि सर मेरी पढ़ाई ऐसे चल रही है, क्या मैं सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ। मैं आपके साथ कनेक्टिविटी बनाए रखूंगा, आपको मोटिवेट करूंगा। प्यारे बच्चों में एक बात बता दूं, सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, सिर्फ पढ़ने से होता सारे लोग सिलेक्ट हो गए होते, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता। पढ़ने में मन कैसे लगता है उसका ट्रीटमेंट भी आपको करना पड़ेगा, पढ़ने में मोटिवेशन कैसे बना रखे उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पढ़ तो रहे 35-40 टॉपिक है, पढ़ तो रहे लेकिन रिवीजन नहीं कर पा रहे, रिवीजन कैसे करें वो सीखने से आपका सिलेक्शन होगा। आई बात समझ में? उतने सारे टॉपिक को एक साथ परफॉर्म कैसे करें उस कम टाइम में एग्जाम में, वो सीखने से सिलेक्शन मिलेगा। आई बात समझ में? बहुत सारी चीजें ऐसी है जिससे आपको मुझसे कनेक्टिविटी बनाए रखनी। आई बात समझ में? हर 10-15 दिन में मुझसे कनेक्टेड रहें। क्लियर? ठीक है, तो यही था डेमो में, इतना ही प्रेजेंट कर सकता था मैं, और तो क्या पढ़ा सकता हूँ मैं डेमो में। आई बात समझ में? ठीक है, बाकी तो पूरा ब्रह्मांड है मैथ्स का। आई बात समझ में क्लियर? बहुत इजी मैथ्स से बहुत अच्छी यात्रा हमारी होने वाली है। अब बच्चों के मन में होता है सर क्रैश कोर्स, तो देखिए मेरे कोर्स को आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे इस कोर्स को क्रैश कोर्स की तरह यूज कर सकते हैं। क्रैश कोर्स की तरह कैसे? अरे सारी क्लासेस तो आपको एक ही बार में मिल रही है ना यार, आप स्पीड से कवर अप कर लो, ये क्रैश कोर्स हो गया आपका। अरे यार सुनो मेरी बात, आप समरी केवल पढ़ लो। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, केवल समरी आप पढ़ लो, ये क्रैश कोर्स हो गया आपका। 35 टॉपिक की 35 समरी पढ़ लो, ये क्रैश कोर्स हो गया। आपको पूरा ब्रह्मांड दे दिया, आपके ऊपर है कैसे आपको सिलेक्शन करना। आई बात समझ? नहीं आता है समझ, मैं बैठा हूं आपको बताने के लिए कैसे पढ़ना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे सीक्वेंसिंग करनी है। हर एक चीज का वीडियो मैंने अपने इसमें डाला हुआ है। आप जब पैकेज परचेस करेंगे आपको सब कुछ मिलेगा। आई बात समझ में क्लियर है? एक एक चीज प्रॉपर आपको मिलने वाली है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मिलते हैं हम अपने इस मैथ्स की दुनिया में, मोटिवेशन की दुनिया में। अगेन आपका बहुत 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 स्वागत है। सो बी एनर्जेटिक, बी मोटिवेटेड। लास्ट में मन तो कर रहा है 2 लाइनें और सुनाते जाऊं। इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। यदि सूर्य जैसा चमकना चाहते हो, सफलता का वो शौर्य चखना चाहते हो, तो तपना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। सूर्य इतना चमकता है क्योंकि वो 10 गुना ज्यादा तेजी से अंदर ही अंदर जलता रहता है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बी एनर्जेटिक, बी मोटिवेटेड, थैंक यू।